को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इन्हें अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं अनुष्का देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने विचार साझा करना चाहूँगी। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी और वर्षात बनकर 1947 को हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के तेल में फंस गए थे तो रंगदे बसंती छोला की एक आवाज पर टोले के टोले उड़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जोड़ों में तूफान ला देता था। सब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग को देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर किया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की गई गोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मराए साहब, आपके लिए तो एक आदमी मराए साहब, क्योंकि मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेजती थी और उसे पत्र लिखकर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े हिचाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े हिचाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता है, इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता है। अपने परिवार और अपने देश के लिए समर्पण का भाव है हमारी सच्ची देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा, भाईचारे से रहना है तो रह जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और एक कब्रिस्तान भी तेरा है। और एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब कहा होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ाता है। अरे कराओ वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक बढ़ाने में बने रहते हैं। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रखना ही देशभक्ति है। और अगर आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी वो बच्चा जो ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता है, तो फिर क्या आप इससे उसकी देशभक्ति कहेंगे? यह उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की शक्ति है, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालयों को जानते हैं, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालयों को जानते हैं, जो पेट के भूखे हैं ना वो सिर्फ भोजन की निवालों को जानते हैं। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए, दान नहीं, और अगर दान देने के लिए इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी